नेतन्याहू के लिए साल 2024 बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि अब वे लोग हार जाएंगे और इसीलिए नेतन्याहू ने इजरायली सैनिकों से कहा है कि वे लोग अब इजराइल वापस आ जाएं, क्योंकि इजराइल अब युद्ध हार रहा है और दक्षिण अफ्रीका पूरे मामले को लेकर के अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में पहुंच गया है और हुती लगातार इजराइल के सैनिकों को मारने का काम कर रहा है। पूरी जानकारी आगे मैं विस्तार से आपको वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 88 दिन युद्ध के आज पूरे होने जा रहे हैं और मैं पहले दिन से आगाह कर रहा था नेतन्याहू को, नेतन्याहू वक्त है, सुधर जाओ, अभी समय है, मान जाओ, बेगुनाहों को मत मारो। लेकिन मेरी बातें नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रही थी और अब जो खबर निकल के सामने आ रही है, और खबर यही सामने आ रही है, नेतन्याहू ने अपने सैनिकों से कह दिया है वे लोग वापस आ जाएं, क्योंकि इजराइल अब युद्ध हारने जा रहा है। इंडिया टीवी लिखता है इजराइल खत्म करने जा रहा जंग, दक्षिण गजा में युद्ध तेज, पर कई इलाकों से हजारों सैनिकों की वापसी। इंडिया टीवी आगे लिखता है इजराइल और हमास में संघर्ष जारी है। दक्षिण गजा में यह जंग काफी भीषण है, लेकिन अब इजराइल गजा के कई इलाकों से हजारों इजरायली सैनिकों को वापस बुला रहा है। हालांकि खान यूनिस शहर में भीषण संघर्ष जारी है, यानी अपने सैनिकों को अब इजराइल वापस बुला रहा है, क्योंकि नेतन्याहू को पता है अगर युद्ध और लंबा चलता है तो नेतन्याहू को हार का सामना करना पड़ेगा और अब नेतन्याहू लगातार मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टीवी की अगली खबर है मुश्किल में फंसे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ आईसीजे में दर्ज कराया ये मामला। इंडिया टीवी इस पर आगे लिखता है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में पहली बार इजराइल के खिलाफ एक मामला दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गजा में आईडीएफ का सैन्य अभियान जनसंहार के समान है। वहीं इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मामले का डटकर सामना करने का संकल्प जताया है, यानी पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पहुंच गया है और माना जा रहा है कि अब नेतन्याहू को बहुत बड़ा झटका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से लगने जा रहा है। हिंदुस्तान लिखता है नए साल के पहले ही दिन नेतन्याहू को डबल झटका, यूएस ने सुरक्षा कवच हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पुराना फैसला। इजराइल पर हमास आतंकियों के हमले के बाद जब इजराइल ने गजा पर हमला बोला था, तब यूएस समेत तमाम पश्चिमी देशों ने इजराइल के रुख का न केवल समर्थन किया था बल्कि उसकी सैन्य मदद की थी। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं, हमास आतंकियों के खिलाफ युद्ध में इजराइल का सुरक्षा कवच बने अमेरिका ने अब उससे मुंह मोड़ लिया है और इसी कड़ी में अमेरिका ने भूमध्य सागर के पूर्वी छोर में तैनात दुनिया के सबसे बड़े अपने युद्धपोत को वापस बुला लिया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास आतंकियों के हमले के बाद जब इजराइल ने गजा पट्टी पर हमला बोला था, तब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन किया था, लेकिन जो सुरक्षा कवच अमेरिका ने दे रखा था, उस सुरक्षा कवच को अब पूरी तरीके से अमेरिका ने हटा लिया है, यानी पूरी दुनिया में इजराइल और नेतन्याहू अब अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं तो पहले दिन से बता रहा था कि लड़ाई थोड़ी लंबी है, लेकिन फिलिस्तीन को आज़ादी मिल के ही रहेगी। और आज सुबह 8 बजे जो आपने वीडियो देखा, मैंने उसमें बताया था कमला हैरिस जो अमेरिका की
उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था किसी भी कीमत पर किसी बेगुनाह को नहीं मारा जाना चाहिए। अगर किसी बेगुनाह की जान जाती है वो कतई ठीक नहीं होगा। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं, खबरें यही सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू की हार, इजराइल की हार अब होने वाली है। लाइव हिंदुस्तान का अगला आर्टिकल है, गजा में नेतन्याहू फेल, अब हिजबुल्लाह का भी खतरा। इजराइल के पूर्व जनरल ने खोल दी पोल, यानी इजराइल के जो पूर्व जनरल हैं उन्होंने ही पोल खोल दी है और उन्होंने कह दिया है इजराइल की हार होनी पूरी तरीके से अब तय है। देखिए हिंदुस्तान आगे लिखता है, इजराइल के रिटायर्ड जनरल इत्जाक बारिक ने दावा किया है कि इजराइल गजा में हमास के खिलाफ युद्ध में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा है और वह हमास को नष्ट करने जैसे काल्पनिक कार्यों का लक्ष्य बना रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास का मुकाबला करने और सुरंगों पर नियंत्रण करने में नाकाम रहा है। यानी इजराइल ने जो सपने सजोए थे, मुंगेरी लाल के सपने जो नेतन्याहू ने देखे थे, उन सपनों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सोचिए, कोई आम नागरिक नहीं, पाकिस्तान के लोग नहीं, चीन के लोग नहीं, हमास के लोग नहीं, फिलिस्तीन की आबादी नहीं, बल्कि इजराइल के पूर्व जनरल साफ तौर पे कह रहे हैं कि इजराइल ने जो सपने देखे थे वो सपने पूरी तरीके से गलत थे। जो सपने इजराइल संजो रहा था वो सिर्फ ख्याली पुलाव था और अब इजराइल की हार होनी तय है। अब आप देखिए, ईरान अलग तरीके से इजराइल पर अटैक कर रहा है। हमास ने कह दिया है वो सरेंडर नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हमास के अलावा, ईरान के अलावा हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि अब झुकने वाला हिजबुल्लाह नहीं है, हिजबुल्लाह इजराइल को खत्म करके ही मानेगा। लिखता है लाइव हिंदुस्तान, आईडीएफ के पूर्व दिग्गज बारिक ने चेतावनी दी कि हमास के खिलाफ जंग में उलझे इजराइल पर अब लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह के हमले का भी खतरा है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ भी इजराइल के युद्ध की संभावना है। हिजबुल्लाह गजा में हमले के दिन इजराइल को दोषी ठहराता है। इस पर उसने 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल की घेराबंदी भी की है। इजराइल भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला लगातार कर रहा है। यानी चारों तरफ से अब घिर चुका है कौन? इजराइल। दुनिया के 155 से ज्यादा मुल्क फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए वे लोग लगातार दुआ कर रहे हैं। वे लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ वे लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे और फिलिस्तीन को आज़ादी दिला के मानेंगे। लेकिन क्रूर शासक नेतन्याहू को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। और नेतन्याहू, मैं बता रहा हूं, युद्ध के आज 88 दिन पूरे हो गए हैं। अगर अभी नहीं सुधरे तो इसका अंजाम बुरा होने वाला है। नेतन्याहू ने खुद की सेफ्टी के लिए बाकायदा एक बंकर बनवाया और उस बंकर में शिफ्ट हो गया है। लेकिन अगर उस बंकर का पता ईरान को चल गया तो ना जाने नेतन्याहू के साथ कौन सी घटना होगी। और अब लगातार हमास की कसाई का दावा है कि उन लोगों ने 1500 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। यानी इजराइल के सैनिकों को लगातार मारा जा रहा है। हजारों सैनिकों से नेतन्याहू ने कह दिया है, तुम लोग अब वापस आ जाओ, हम युद्ध हारने जा रहे हैं, हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। और सबको वापस बुला लिया है। पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि नेतन्याहू को वहां से भी झटका लगना तय है। क्योंकि नेतन्याहू को अपनी गद्दी प्यारी है, कुर्सी प्यारी है। नेतन्याहू कुर्सी बचाने के लिए बेगुनाहों को मरवा रहा है। और अब ये जो हमले हैं इस ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमास झुकने के मूड में कतई नहीं है। और वहीं अल कसाम ब्रिगेड ने दावा किया है कि 5000 इजरायली सैनिकों को उन लोगों ने निशाना बनाया था और 1500 इजरायली सैनिकों को उन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। 750 से ज़्यादा इजरायली सैन्य वाहनों को उन लोगों ने तबाह कर दिया है। हमास अब झुकेगा नहीं और ना ही कोई समझौता करेगा
और ना ही किसी शर्त पर अब हमास बात करेगा, और हमास अब सरेंडर भी करने वाला नहीं है। यानी लड़ाई अब आखिरी दौर में है, फाइनल दौर में लड़ाई पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा था, इजराइल को पहले से भरोसा था, या यूं कह लें कि अति आत्मविश्वास से इजराइल लबरेज था 48 घंटों के भीतर वे लोग हमास को खत्म कर देंगे। हुआ क्या, 88 दिन का वक्त गुजर गया, 3 महीने पूरे होने को हैं और इजराइल चौतरफा घिर गया है, उसके सैनिकों को मारा जा रहा है और अब माना जा रहा है फिलिस्तीन बहुत ही जल्द हमेशा हमेशा के लिए पूरे तरीके से आज़ाद हो जाएगा और नेतन्याहू की गद्दी नहीं रहेगी। इजराइल का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाएगा। पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में लगातार आंदोलन हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी खबर को लेकर के, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।